हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडिया विज़न 2025 एम पर। मैं आपका दोस्त आपके बीच आज नया टॉपिक लेके आया हूं और वो है नई शिक्षा नीति 2020, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काल की है। 29 जुलाई 2020 को मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई है। नई शिक्षा नीति 2020 जो 34 वर्ष पुरानी, जो राजीव गांधी के काल की शिक्षा नीति 1986 की जगह लेगी। नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया था पूर्व इसरो के पूर्व प्रमुख के कस्तूरी रंगन ने इसका मसौदा तैयार किया है, जो 5-3+3+4 मॉडल, इसमें 4 स्टेप होंगे। 5+3+3+4 मॉडल पे ये होगी। भारत की प्रथम शिक्षा नीति जो 1968 के अंदर इंदिरा गांधी सरकार के काल में आई थी और जिसका सुझाव दिया था कोठारी आयोग ने। 1968 के शिक्षा नीति का सुझाव दिया था कोठारी आयोग और नई शिक्षा नीति 2020 का सुझाव दिया था के कस्तूरी रंगन ने, जो पूर्व इसरो के प्रमुख रहे हैं। उसके बाद दूसरी शिक्षा नीति 1986 जो राजीव गांधी के काल की है, जो वर्तमान में लागू है। उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी और उसमें 10+2+3 मॉडल पर आधारित थी, जो अभी वर्तमान में चल रही है। उसमें 1992 में तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव जी ने दूसरी शिक्षा नीति में कुछ संशोधन किए थे। ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा बहुत संशोधन हुआ था इसके अंदर। और जो भी नई शिक्षा नीति आई है उस पर GDP का 6% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। जो वर्तमान में चल रही शिक्षा नीति है उस पर जो खर्च चल रहा है वो 4.43% है। और नई शिक्षा नीति का लक्ष्य जो 2030 तक रखा गया है, जिसमें 3 से 18 वर्ष आयु के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का प्रावधान है इसके अंदर। और नई शिक्षा नीति लागू करने वाला प्रथम राज्य हिमाचल प्रदेश है। और मानव संसाधन विकास मंत्रालय का हाल ही में नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है और जिसके प्रथम शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को बनाया गया है। और जो नई शिक्षा नीति 2020 आई है उसमें जो 4 स्टेप हैं, 5+3+3+4 जो मॉडल है, उसके अंदर मैंने सुविधा अनुसार हर एक स्टेज को अलग अलग दर्शाया है, जो आपको अच्छा लगे देखना। उसके बाद प्रथम 5 वर्ष का जो फाउंडेशन कोर्स होगा, पहला जो 5 है वो 5 वर्ष का फाउंडेशन स्टेज रखा गया है, जिसमें 3 वर्ष जो प्रथम 3 वर्ष होंगे वो प्री प्राइटेरिया स्कूल होगी, जिसके अंदर छोटे बच्चों को 3 वर्ष से यहाँ पे बच्चों को एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा। और प्रथम 3 वर्ष बच्चों को वो आपके खेल कूद की और पढ़ाई के अंदर रुचि पैदा करने के लिए 3 साल प्री प्राइटेरिया स्कूल में सीखा जाएगा। उसके 3 साल के बाद जब 2 वर्ष कक्षा फर्स्ट और सेकंड होगी और उसी में भी कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। ये देखिए, नो एग्ज़ाम, कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। और उसके बाद आगे जो मोटिवेशन कोड बनाया है मैंने आपके लिए, जो आपको ऊर्जावान बनाएगा कि जितना बड़ा सपना होगा उतनी ही बड़ी तकलीफ होगी। जब हम अपना जितना बड़ा सपना देखेंगे हमें उतनी बड़ी तकलीफ होगी, और जितनी बड़ी तकलीफ होगी उतनी ही बड़ी हमें कामयाबी मिलेगी। तो दोस्तों, लगे रहिए अपने मिशन में पूरी तरह। और अब हम आते हैं द्वितीय स्टेज पे, जो 5+3+3 का मतलब 3 वर्ष का प्री प्राइटेरिया होगा, वो जो कक्षा 3 से 5 तक होगा, जिसमें हमें शिक्षा मिलेगी वो मातृभाषा में मिलेगी या स्थानीय भाषा, जो अपने स्थानीय भाषा है उसमें मिलेगी। और इसमें एग्ज़ाम स्टार्ट किए जाएंगे, परीक्षा प्रारंभ कर दी जाएगी। उसके बाद 3 वर्ष का मिडिल स्टेज होगा, तृतीय है वो 3 वर्ष का मिडिल स्टेज होगा, जो कक्षा 6 से 8 तक
होगा। इसमें शिक्षा भारतीय भाषा में दी जाएगी और विषय भी होंगे इसके अंदर, जो कंप्यूटर कोडिंग होगी, मैथ होगी, विज्ञान होगी, कला होगी। और इसमें वोकेशन कोर्स भी शुरू किया गया है। वोकेशन कोर्स शुरू किया गया जिसमें सिलाई, बच्चों को सिलाई सिखाई जाएगी, बढ़ई मतलब लकड़ी का काम सिखाया जाएगा, और ये माली। इसमें पर्यावरण संरक्षण के बारे में जानकारी दी जाएगी बच्चों को। और चौथा स्टेज है वो 4 वर्ष का होगा, जिसे हम सेकेंडरी स्टेज भी कह सकते हैं, जो कक्षा 9 से 12 तक होगा। इसमें भारतीय भाषा के साथ साथ विदेशी भाषा का भी अध्ययन किया जाएगा। ये देखिए, विदेशी भाषा का अध्ययन भी किया जाएगा। इसमें चीन की भाषा को भी मंजूरी नहीं दी गई है इस शिक्षा नीति में। धोखेबाज चीन की भाषा को इसमें मान्यता नहीं दी गई है। और इसमें क्रिटिकल थिंकिंग होगी, मल्टीपल सब्जेक्ट होंगे और नो स्टेनो होगा। आप कक्षा 9 से अपने विषय चुन सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद आप 4 साल के लिए स्नातक डिग्री होगी। पहले 3 वर्ष की थी, अब इसे 4 साल कर दिया गया है। जैसे हम पहले BA BCom करते थे, उसी तरह वो 3 साल की थी, अब ये 4 साल की हो गई है। तो इसमें प्रथम वर्ष हम पूर्ण कर लेंगे तो हमें प्रमाण पत्र दिया जाएगा, और द्वितीय वर्ष पूर्ण करने पर हमें डिप्लोमा मिलेगा, और तृतीय वर्ष पूर्ण करने पर हमें डिग्री मिलेगी। जो डिग्री मिलेगी वो स्नातक स्तर की होगी, जिसे हम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं। जैसे पटवारी है, ग्राम सेवक है, इसके लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, उनसे आवेदन कर सकते हैं। और 4 वर्ष पूर्ण होने पर शोध के साथ स्नातक की डिग्री, ये देखिए, शोध के साथ स्नातक की डिग्री दी जाएगी। और इसमें रीअटेम्प्ट का भी एक ऑप्शन है। ये रीअटेम्प्ट ये क्या है, जैसे हमने प्रथम वर्ष पूर्ण किया और किसी कारणवश हमने 1 साल का इसमें गैप दे दिया, या हमारी 1 साल बीच में छूट गई है, तो हम वापस प्रथम वर्ष नहीं करना होगा। हम उसमें रीअटेम्प्ट मतलब हम द्वितीय वर्ष में अपने आप आ जाएंगे। और हमने जैसे 2 वर्ष पढ़ाई की, डिप्लोमा मिला हमें, और हम किसी कारणवश पढ़ाई से दूर हो गए, तो वापस अब चाहे 4 साल हो चाहे 5 साल हो, उसके बाद हम वापस री एंट्री करेंगे ना, तो हम तृतीय वर्ष के अंदर लागू होंगे। तृतीय वर्ष के अंदर हम वापस पढ़ सकते हैं कंटिन्यू। और जो अभी वर्तमान में चल रही है उसमें जैसे हम तृतीय सेकेंड वर्ष से अगर हम छोड़ देते थे तो फिर इसके अंदर वापस प्रथम वर्ष से करना पड़ता था। तो इसमें ये अच्छा सुधार किया गया है। और ये 4 साल बाद आप PhD कर सकते हैं। इसके ये 4 साल का कोर्स होने के बाद आप PhD कर सकते हैं। अब अभी वर्तमान में जो PhD है वो 3 साल के बाद हम MPhil की ज़रूरत होती है, तो अभी इसके अंदर अब MPhil की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये नई शिक्षा नीति के अंदर MPhil कोर्स को समाप्त कर दिया गया है दोस्तों। और पोस्ट ग्रेजुएट हमें 1 वर्ष या 2 वर्ष, जैसे MA है, MCom है, ये 1 या 2 वर्ष कैसे है, जैसे आपने यहाँ 3 वर्ष वाला किया है जो स्नातक डिग्री का आपने प्राप्त की है, और बाद में आप पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं तो आपको 2 साल पोस्ट ग्रेजुएट में लगेंगे। और आपने 4 वर्ष पूर्ण और शोध के साथ स्नातक की डिग्री प्राप्त कर ली है तो आपकी पोस्ट ग्रेजुएट 1 साल के अंदर पूर्ण हो जाएगी। उसके बाद जो UGC है, AICTC है, NCTC है को हटाकर HECT का निर्माण किया गया है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त आगे भी आपके लिए बढ़िया प्रतियोगी परीक्षा के अंदर बहुत उपयोगी साबित होगा ये वीडियो आपके लिए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।